हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करेंगे आज यहाँ पर फिजिक्स में चैप्टर 1 आईसीएसई क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और एक कपल फोर्स के बारे में, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। डेली सेशन आने वाले हैं तो डेली का डेली देखिए उसको। क्लियर? बहुत लॉन्ग सेशन नहीं होगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं विद इन 5-10 to 15 मिनट्स। ओके, क्वेश्चन दिया गया है, ओपन अ नट लीस्ट फोर्स ऑन अ रेंच 2 न्यूटन रेंच। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेंच इज 20 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। आपने मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लेते हैं ये बोल्ट को ओपन कर रही है रेंच, है ना, इस तरीके से रेंच है 20 सेंटीमीटर और बोल्ट को 20 न्यूटन फोर्स यहाँ पर बोल्ट पर लगाया जा रहा है। फोर्स कितना लगाया जा रहा है, मान लेते हैं ओपन करने के लिए इस तरीके से फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पर, तो फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 न्यूटन। अब ये सेंटीमीटर ना हो करके जब अपॉन में 100 कर दिया तो ये मीटर हो जाएगा, तो 4 न्यूटन मीटर इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2015 में पूछा गया है। अब यहाँ पर आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे कपल को देखेंगे। ठीक है, कपल एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। देखिए जरा, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब जैसे कभी भी आपसे एग्जाम में बोल दे, या अभी क्वेश्चन और भी हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनमें बोल देगा सब आपसे कि मीटर रूलर। मीटर रूलर का मतलब है 1 मीटर की स्केल। क्लियर? या फिर बोल देगा यूनिफॉर्म मीटर रूलर, तो इसका मतलब है 1 मीटर की स्केल। देखिए जरा, इन्होंने बोला है कि एक मीटर रूलर है और ये बीच से पाइवोट है, बिल्कुल बीचों बीच से, और यहाँ पर क्या है 20 kg वेट हैंग कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर, 30 kg वेट हैंग कर रहा है 70 सेंटीमीटर पर। तो हमसे बताया है, बताओ नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। तो भाई देखो जरा, ये हैंग कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये हैंग कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज प्लस सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज। तो जब भी कभी नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स पूछता है तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ACW प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ CW। CW स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए जरा, अगर हम बात करें यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स की या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। चलिए अच्छा, देखिए ये पाइवोट पॉइंट से कितना दूरी पर है। अगर हम पाइवोट पॉइंट से बात करेंगे तो ये है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इट मीन्स यहाँ पर ये आएगा 40 सेंटीमीटर। ये है 20 kg। अब जब kg इस तरीके से मान लेते हैं, कोई भी वेट है ना, मान लेते हैं ये 20 kg है, तो क्या होता है mg होता है। अगर इसको फोर्स में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा mg। मान लेते हैं ग्रेविटी कितना है 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस kg को जब हम किस में ले जाएंगे, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो kg से kgf होगा, ठीक है, 20 kg से क्या होगा 20 kgf, और 1 kgf इज इक्वल टू क्या होता है 10 न्यूटन। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। या फिर ये ना समझ आया तो सीधे सीधे समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, जब भी कोई बॉडी ऐसे हैंग करती है तो क्या होता है mg। तो मान लेते हैं उस बॉडी का जो भी मास है, मास कितना है भाई 20 है ना, और g का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना हो गया 200 न्यूटन। अगर g की वैल्यू मान लेते हैं, कई बार 9.8 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर? चलिए अच्छा, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 200, कितना हो गया। अच्छा देखिए, ये 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 80 न्यूटन, क्योंकि ये सेंटीमीटर से मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। एक तो निकल करके आ गया है। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स
ऑफ क्लॉकवाइज, तो क्या होगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है 30 kg, तो 30 kg को अगर फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना 30 kg 30 इंटू 10 इट मीन 300 न्यूटन, तो फोर्स तो आ गया 300 न्यूटन। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है देखना जरा, ये 50 पर है और ये हैंग कहाँ कर रहा है 70 पे हैंग कर रहा है, तो पाइवोट पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 32 जा 60 न्यूटन सेंटीमीटर, नॉट अ सेंटीमीटर मीटर, इतना आ गया, इतना पता चल गई आपको। चलिए अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें नेट मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो उसमें क्या था मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ACW का मोमेंट ऑफ फोर्स और CW का मोमेंट ऑफ फोर्स को ऐड कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब ACW का मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 80 न्यूटन मीटर प्लस माइनस का 60 न्यूटन मीटर, जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूव करती है तो उसके आगे हम ऑटोमेटिकली क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 80 60 न्यूटन मीटर, आ गया कितना 20 न्यूटन मीटर। अब देखना जरा ये प्लस का 20 मतलब 20 आया है प्लस का, अगर यहाँ पे माइनस का आ जाता तो ये बॉडी कैसे मूव कर रही होती, बॉडी कैसे मूव कर रही होती, तब उस समय अगर ये माइनस का आता तो बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही होती, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस का आंसर आया तो बॉडी क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी 20 न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या 20 न्यूटन मीटर। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब आते हैं कपल के ऊपर, देखिए ज़रा, कपल एक ऐसा फोर्स होता है जो दो इक्वल एंड ठीक है इक्वली फोर्स लगता है सेम डायरेक्शन में इन अपोजिट एंड्स, क्लियर हुआ। अब मान लेते हैं ये बॉडी को, सपोज दैट ये दो एंड्स हैं A एंड B एंड, बीच में मान लेते हैं एक पॉइंट O है, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, ये किधर जाएगी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो भी बॉडी कहाँ पे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज ही बॉडी मूव करेगी, मतलब बॉडी का जो डायरेक्शन होगा मूव करने का वो एक ही डायरेक्शन होगा, इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में बॉडी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगी, क्लियर हुआ। तो ये होता है कपल फोर्स, जैसे कि हम आपको बताएं जैसे आप स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग कार की स्टेयरिंग देखिए ज़रा, ये जब नीचे ले गए तो ये ऊपर आई, इट मीन्स कार की स्टेयरिंग भी एक फाइन एग्जांपल है आपका कपलिंग फोर्स का। जैसे आप कभी ताले को खोलते होंगे तो उस समय जब आप फोर्स लगाते हैं वो भी क्या है कपल का ही एग्जांपल है। जैसे आप कभी टैप आपने देखा होगा घरों में, हम लोग जब टैप्स ओपन करते हैं नल ओपन करते हैं तो उस समय भी क्या होता है हम लोग ऐसे इस तरीके से करते हैं, उस समय भी जो फोर्स लगता है उसको हम कपल फोर्स कहते हैं। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमसे पूछा गया है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ। अच्छा देखिए, एक मीटर रूलर है, उस पर एक एंड पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे एंड पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज बॉडी मूव कर रही है और यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज बॉडी मूव कर रही है। आई होप क्लियर है ये बात। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये बीच में ही पाइवोट है 50 सेंटीमीटर पर के मार्क पर, ओके। और ये 100 पर है और ये 0 पर है, ये 0 पर और ये 100 पर, 100 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा, तो अब हम अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, क्या निकालें मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले एंड को हम A ले लेते हैं, इस वाले एंड को B ले लेते हैं, ऑफ A एंड, तो A एंड का निकालेंगे F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जाके रखा, F का वैल्यू कितना है भाई 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, अपॉन में 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, दिख रहा है। चलिए अच्छा, अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ACW ऑफ एंड बी एंड पर निकालेंगे। तो बी एंड पर क्या होगा जरा देखो, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कट कॉपी पेस्ट करना है सेम, 5 न्यूटन 50 अपॉन 100,
मीटर में, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो नेट अगर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, यहाँ पे निकाले दे रहे हैं, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ACW प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ACW। देखिए ज़रा, ये कितना है 2.5 न्यूटन मीटर प्लस 2.5 न्यूटन मीटर, कितना आ जाएगा ये 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा कपल निकल करके आ गया है। ठीक है, अब इसमें हम आपको और भी कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन मैं कहूँगा स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से समझिए, स्टार्टिंग में एडवांस मत करिए चीज़ें। एडवांस इन द सेंस कि नहीं ये इस तरीके से भी हो सकता है, हमें उस तरीके से भी आता है, बट जेन्युइनली जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, और कहीं ना कहीं आप चीज़ें सीख पाएंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आई हो बात, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और लोगों से शेयर भी करिए, जिससे कि हम आप लोग के लिए कंटिन्यू फॉर्म में आपका सिलेबस पूरा आपको कराएं। और एक बार रिदम बन गया तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो आप लोग के लिए सफिशिएंट है। तो पढ़ते रहिए आप लोग, आपका कंटेंट आता रहेगा। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।